दोस्तों, अगर आप और अच्छी नींद चाहते हैं तो हमारी प्यारी सी ऐप नींद को इंस्टॉल करें। इस ऐप पर आपको एक्सक्लूसिव स्लीप स्टोरीज़ मिलेंगी और आप बिना यूट्यूब प्रीमियम के भी इन स्टोरीज़ को बैकग्राउंड में सुन सकेंगे। इंस्टॉल करने के लिए आप हमारी वेबसाइट neend.app पर ज़रूर आइए और अच्छी कहानियाँ, स्लीप म्यूज़िक, कुछ टिप्स सुनने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते, मैं हूँ शांभवी। आशा है आप सबको मेरी आवाज़ सुनकर जल्दी नींद आने में मदद मिलती होगी। अगर आपको मेरी आवाज़ पसंद है तो मेरी 150 से भी ज़्यादा कहानियाँ नींद ऐप पर हैं। उन्हें सुनने के लिए नींद ऐप इंस्टॉल करें और मुझे कमेंट करके बताएं कि आज का आपका बेस्ट मोमेंट क्या था। आपके हर एक कमेंट का रिप्लाई मैं खुद करूँगी। नमस्कार, मैं हूँ शांभवी और आज मैं आप सबको सुनाऊंगी सागर की लिखी स्लीप स्टोरी, रक्षा का बंधन। कच्चे धागे के इस डोर में कितना विश्वास भरा है, कितना स्नेह है इस लाल केसरिया से धागे में। रक्षाबंधन को जब बहन अपने भाई की कलाई पर यह धागा बांधती है तो वो पल भाई में आत्मबल भर देता है। बहन भाई से स्नेह और सम्मान पाकर पुलकित हो जाती है। यह स्नेहबंधी तो है कि भाई और बहन के बीच किलोमीटर की यह दूरी रक्षाबंधन के दिन खत्म हो जाती है। कभी भाई आ जाता है तो कभी बहन स्नेह बंधन लेकर भाई के पास चली जाती है। राखी बांधने का कुछ मिनट का यह पल बहुत अद्भुत होता है। ऐसा लगता है जैसे स्नेह और विश्वास के इस रिश्ते को एक डोर ने जन्म भर के लिए बांध दिया है। रक्षाबंधन और भाई बहन के इस रिश्ते के बारे में मैं आज आपसे कुछ किस्से कहानियां छेड़ूंगी, कुछ बातें करूंगी। लेकिन पहले आप अपने आसपास की सारी लाइट्स ऑफ करके आराम से लेट जाएं। अपनी आंखें धीरे से बंद कर लीजिए। अब थोड़ा सा अपने शरीर को आराम दीजिए। थोड़ा और आराम दीजिए। अपने शरीर को बिल्कुल ढीला छोड़ दीजिए। कोई टेंशन नहीं, कोई तनाव नहीं। अपने दिमाग में चल रहे सभी विचारों को, चिंताओं को त्याग दें। एक शांति सी महसूस करें। सारी नेगेटिव, सारी पॉजिटिव विचारों को धीरे धीरे निकाल दें। हाथों को सीधा करें और अपनी कमर के साइड में रख लीजिए। अब अपनी सांस पर ध्यान लगाएं।
इसको धीमे या तेज नहीं करना है, बस ध्यान देना है कि कैसे वो आपके अंदर प्रवेश कर रही है। और कैसे वो वापस आपके गले और नाक के माध्यम से वापस निकल रही है। आपका मन शांत, एकदम शांत होता जा रहा है। आप अच्छा महसूस कर रहे हैं, खुद को काफी हल्का फील कर रहे हैं। हर तरफ शांति है, सुकून है, खामोशी है। यकीनन यह स्नेह बंधन ऐसा ही मजबूत होता है। तभी तो दादाजी को आज भी उनकी बहन राखी बांधने जरूर आती है। दादाजी भी रक्षाबंधन के दिन सुबह से ही अच्छे कपड़े पहनकर बहन के इंतजार में बैठ जाते हैं। हिंदू पंचांग के श्रावण महीने में आखिरी दिन पूरे चांद के साथ आता है यह एक त्योहार, जो कि सदियों से भाई और बहन के अटूट रिश्ते को प्यार के धागे में पिरोता आया है। मीठी खुशियों से भरा रक्षाबंधन का यह दिन आज भी पूरे भारत में हर्षोल्लास से मनाया जाता है। 1 महीने पहले से ही बाजार में रंग बिरंगी राखियां बिकने लग जाती हैं। कोई लाल तो कोई हरी, किसी पर कार्टून बना है तो किसी पर चांदी का काम किया गया है। अगस्त के बरखा वाले मौसम में यह रंग 4 चांद लगा देते हैं। अगर बहनें अपनी पॉकेट मनी राखी पर न्यौछावर करती हैं तो भाई उपहारों पर चॉकलेट, मिठाइयां, कपड़े, कई बार भैया तो नगद पैसे भी दे देते हैं कि बहन जहां चाहे वहां खर्च करे। हर भाई अपनी बहन को खुश करने के लिए प्यारे प्यारे सरप्राइज गिफ्ट लाते हैं। राखी की सुबह की शुरुआत काफी नोक-झोंक भरी रहती है। ज्यादातर घरों में बहनें इंतजार करती हैं भाई को राखी बांधने का, ताकि वो अपना व्रत तोड़ सके और कुछ पकवान खा सके। भारत में कोई भी त्योहार लजीज खाने के बिना अधूरा होता है, और रक्षाबंधन पर उत्तर भारत में चने की दाल और चावल की खिचड़ी परोसी जाती है। वैसे तो भाइयों को उसकी खुशबू सुबह सुबह आ जाती है, लेकिन बहन को थोड़ा इंतजार करवाने में उन्हें अलग ही मजा आता है। रोजाना 6 बजे उठकर स्कूल जाने वाले भाई आज 9 बजे से पहले अपनी आंखें नहीं खोलते। खैर, 10 बजे तक सब तैयार होकर बैठ जाते हैं। बहनें पूजा की थाली लाती हैं और एक एक करके भाइयों को पहले राखी बांधती हैं और फिर तिलक लगाती हैं। जितनी नटखट बहन उतना लंबा टीका, कभी कभी तो लाल टीका मांग तक भी पहुंच जाता है। उसके बाद उस पर चावल लगाते हैं और भाई का मुंह मीठा करवाते हैं। आपको याद होगा
कि लड्डू पूरा एक साथ ही मुंह में जाता है और भाई को खाना भी पड़ता है। भाई भी एक दो लड्डू बहन को भी खिला देते हैं। कभी लड्डू, कभी बर्फी, कभी रसगुल्ले तो कभी जलेबी। भारत में मिठाइयों का अलग ही लंबा मेन्यू होता है जो कि त्योहारों के आसपास एक्टिवेट हो जाता है। वैसे बहनों को एक सुपर पावर मिली है। सारी बुआ, दूर की बहनों, रिश्तेदारों की राखी भी यही बांधती हैं। कई बार ऐसा होता है कि जरूरी मीटिंग या काम की वजह से भाई रक्षाबंधन पर नहीं आ सकते हैं, तो राखी और तिलक डाक से भेज देते हैं। कुछ सालों पहले तक तो डाकिये इस स्नेह बंधन को दूर दूर तक पहुंचाते थे। वह भी बड़ी जिम्मेदारी से राखी समय से पहुंचा दिया करते थे। बहनों के लिए सिंपल इक्वेशन है, जितनी ज्यादा राखी उतने बड़े गिफ्ट। इतना समझ लीजिए कि राखी के बाद पूरे मोहल्ले में लड़कों का कंपटीशन होता है कि किसका हाथ सबसे ज्यादा राखियों से भरा है। डर सिर्फ ये रहता है कि उस दिन बाजू में रहने वाली क्रश कहीं राखी बांधने ना आ जाए। खैर, मुंह मीठा करने के बाद बहन भाई की लंबी उम्र की दुआ करती है और भाई सबसे पहले बहनों के पैर छू के आशीर्वाद लेते हैं और अलग अलग भाषाओं में, अलग अलग अल्फाजों में बहन की जिंदगी भर रक्षा करने का वचन देते हैं। वचन के साथ साथ ही गिफ्ट भी पकड़ा देते हैं। आजकल तो बहनें भी भाइयों के लिए गिफ्ट लाती हैं। शायद उन्हें समझ आ गया है जितना बड़ा गिफ्ट वो देंगी उससे बड़ा गिफ्ट रिटर्न में मिलेगा। आखिरकार बारी आती है व्रत तोड़ने की और साथ में बैठकर सब परिवार खिचड़ी खाने की। भाई भी इंतजार करते हैं कि पहला निवाला बहन के हाथ से ही खाएंगे। भारत में महिलाएं शादी के बाद पति के घर रहती हैं और पुराने समय से लड़की के घर वाले काफी कम लड़की के ससुराल जाते हैं। रक्षाबंधन का यह भी एक महत्व रहता है कि इसमें सारे भाई अपनी अपनी बहन से राखी बंधवाने उनके घर जाते हैं। बचपन में घर की राखी होने के बाद मामा घर पर आते थे। तब समझ आता था कि वो भी अपने घर पर राखी का कार्यक्रम खत्म करके आए हैं। पर क्या वो सीधे यहां आए हैं या फिर रुक रुक के, इसका पता तो उनकी कलाई और उनके माथे से ही चल जाता है। जितना लंबा तिलक और जितनी ज्यादा रंग बिरंगी कलाई, उतनी मौसी के घर स्टॉप्स। काफी लोग जिनके माँ बाप एक ही बच्चे में खुश हैं, वह मुंह बोले भाई बहन बनाते हैं। अब हम प्रकृति के दिए हुए खानदानी रिश्तों को तो चुपचाप अपना लेते हैं, लेकिन अपनी मर्जी से एक दोस्त को भाई या बहन का दर्जा देने में एक खूबसूरत एहसास होता है। कुछ परिवारों में भाभी को भी ननद राखी भेजती है, तो यह त्योहार लिंग के भेदभाव से ऊपर उठ जाता है और एक दूसरे की मदद के लिए हमेशा रहने का ज्ञान देता है। जम्मू में रक्षाबंधन एक और चीज के लिए जाना जाता है। रंग बिरंगी कलाइयों के अलावा
रंग बिरंगा आकाश। छतों पर चढ़कर हाथ में डोर लिए बहन को चरखी पकड़ाए भाई आसमान में ध्यान देते हुए पतंग उड़ाते हैं। पतंगबाजी और राखी दोनों में डोर का ही खेल है जो सुरक्षा कवच बनती है। इसकी भी तैयारी महीने भर पहले ही शुरू हो जाती है। हो भी क्यों ना, आप नहीं चाहते कि डोर कच्ची पड़ जाए और कोई पतंग काट कर चला जाए। पतंग चकोर कागज की लकड़ी के तीरों से टिकी हुई ये छुई मुई सी लकड़ी हवा में उड़ती जाती है। कभी ऐसी ऊंची उड़ती है कि एक पांव पर बादल को छू जाए, तो कभी ऐसा एहसास कराती है जैसे आसमान से रॉकेट नीचे गिर रहा हो। पतंग जिंदगी की तरह है, जितना डोर पर काबू रखो उतना ऊपर जाती है और जितना हाथ से छोड़ दो उतना डूबती जाती है। दोस्तों, अब से आप बेड टाइम स्टोरीज, गाइडेड मेडिटेशंस, रिलैक्सिंग म्यूजिक, इन सब का आनंद नींद ऐप पर ही उठा सकते हैं। रक्षाबंधन और पतंगबाजी का पुराना रिश्ता है। महाभारत में एक जिक्र है। एक बार भगवान कृष्ण पतंग उड़ा रहे थे और धागे से उनकी एक उंगली कट गई। द्रौपदी ने यह देखा तो अपनी साड़ी से एक टुकड़ा काटकर कृष्ण की उंगली पर बांध दिया, जिससे खून रुक गया। कृष्ण ने द्रौपदी को जिंदगी भर रक्षा का वचन दिया। जब द्रौपदी के मान सम्मान पर बात आई तो भगवान श्री कृष्ण ने ही चीरहरण के दौरान उनकी रक्षा की थी। माना जाता है कि तब से ये दिन रक्षाबंधन का त्योहार बन गया। हालांकि रक्षाबंधन मनाने के पीछे कुछ पौराणिक कथाएं भी हैं। भगवान विष्णु असुरों के राजा बलि के दान धर्म से बहुत खुश हुए। उन्होंने बलि से वरदान मांगने के लिए कहा। बलि ने उनसे पाताल लोक में बसने का वरदान मांग लिया। भगवान विष्णु के पाताल लोक चले जाने से माता लक्ष्मी और सभी देवता बहुत चिंतित हुए। तब मां ने गरीब स्त्री का भेष धरा और पाताल लोक में जाकर राजा बलि को राखी बांधी। जब बलि ने उनसे वचन मांगने को कहा तो उन्होंने भगवान विष्णु को वहां से वापस ले जाने का वचन मांग लिया। उस दिन सावन मास की पूर्णिमा थी और कहते हैं तभी से रक्षाबंधन मनाया जाता है। रक्षाबंधन के दिन हुमायूं और रानी कर्मवती का किस्सा सबसे ज्यादा याद आता है। कहा जाता है कि राणा संगा की विधवा पत्नी कर्मवती ने हुमायूं को राखी भेजकर चित्तौड़ की रक्षा करने का वचन मांगा था। हुमायूं ने भाई का धर्म निभाते हुए चित्तौड़ पर कभी आक्रमण नहीं किया। जब गुजरात के बादशाह बहादुर शाह ने चित्तौड़ पर हमला किया तो हुमायूं ने बहन कर्मवती की तरफ से उससे युद्ध किया और उसे खदेड़ दिया। राखी उतारने की भी अलग अलग प्रथा है। महाराष्ट्र में 15 दिन बाद
पोला त्योहार पर राखी उतारी जाती है। कुछ जगहों पर लोग जन्माष्टमी, जो कि रक्षाबंधन के 8 दिन बाद आती है और कृष्ण के जन्म की अमावस होती है, उस पर राखी उतारते हैं। ज्यादातर लोग या तो राखी के खुद से खुलने का इंतजार करते हैं या फिर अगली रक्षाबंधन का, जब बहन खुद से पुरानी राखी उतारकर नई वाली राखी बांधती है। राखी का धागा तो सिर्फ प्रतीकात्मक है। इस त्योहार का काम तो बस भाई बहन में प्यार बढ़ाना है। कुछ समाजों में ब्राह्मण रक्षाबंधन पर अपना जनेऊ बदलते हैं। पूरे दिन के कार्यक्रम के बाद दिल और दिमाग दोनों को खुशी और सुकून साथ में मिलता है। हाथ में रंग, जुबां पर स्वाद और दिमाग में गिफ्ट्स की तसल्ली। कभी कभी रक्षाबंधन पर नानी के घर के दर्शन भी हो जाते हैं, तब तो फिर दिन ही बन जाता है। शाम तक पूरे मोहल्ले में सब राखियां दिखाने के बाद शरीर भी थक जाता है और आप बिस्तर पर लेट जाते हैं। आज का दिन आपने जी भर कर जिया है, बहन के साथ खूब मस्ती की है, आपका मन शांत है और धीरे धीरे आपकी तरफ निंदिया रानी बढ़ी चली आ रही है। आप पर नींद की खुमारी हावी होने लगी है। आप धीरे धीरे नींद के आगोश में समाते चले जा रहे हैं।